Good morning students, how are you? I hope you all are fit and fine. Yes students, आज हम चैप्टर रीड करेंगे आपकी बुक आरोह से। चैप्टर का नाम है मियाँ नसीरुद्दीन, रिटन बाय कृष्णा सोबती। अब ये मियाँ नसीरुद्दीन एक शेफ थे, एक पाक कला में निपुण व्यक्ति थे, खानदानी नानबाई जिसको बोला जाता है। तो इस पार्ट में हम क्या करेंगे, इस पार्ट में है मियाँ नसीरुद्दीन शब्द चित्र हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया। कृष्णा सोबती का एक संग्रह है जिसका नाम है हम हशमत। तो ये जो चित्र, ये शब्द चित्र है। शब्द चित्र किसको कहा जाता है? जिसको पढ़ने के बाद हमें हमारे सामने उसका बिल्कुल चित्र सा खिंच जाए, उस पाठ का चित्र खिंच जाए। तो मियाँ नसीरुद्दीन जब आप पढ़ेंगे ना तो आपके सामने बिल्कुल उसका चित्र आ जाएगा मियाँ नसीरुद्दीन का। तो इसका नाम इसलिए शब्द चित्र बोला जाता है इसको। इसमें खानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों, उनके स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। मियाँ नसीरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपने खानदानी महारत को बताते हैं। मीन्स जो मियाँ नसीरुद्दीन थे वो नानबाइयों का मसीहा उनको बोला जाता था, यानी कि बहुत बड़े नानबाई थे। 56 प्रकार की रोटियां वो बनाते थे और वो इस पाठ में अपने खानदानी महारत को बताते कि उनके दादा परदादा, मतलब उनके जो पुरखे थे वो भी कितने बड़े नानबाई थे, राजाओं के यहाँ खाना पकाते थे। वे एक ऐसे इंसान का प्रतिनिधित्व भी करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। मीन्स उनके अकॉर्डिंगली काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, काम सिर्फ काम होता है। अगर उसको कला के तरीके से अपनाया जाए तो कोई भी काम छोटा नहीं होता। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। साहबो, उस दिन अपन मटिया महल की तरफ से न गुजरे जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़क्के में नानबाइयों के मसीहा मियाँ नसीरुद्दीन को कैसे पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ उनकी मसीही अंदाज का। अब जो लेखिका है वो जब मटिया महल की तरफ से गुजरी तो वहाँ पे उसने मियाँ नसीरुद्दीन से भेंट की। वो कहती है कि अगर हम मियाँ उस दिन मटिया महल से ना गुजरते तो मियाँ नसीरुद्दीन से कैसे मिलते। हुआ यह है कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले की ओर निकल गए। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर सनते देख ठिठके। सोचा सेवइयों की तैयारी होगी, पर पूछने पर मालूम हुआ कि खानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। मियाँ मशहूर है 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। अब मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान पर वो पहुंच गई लेखिका, और वहां क्या हुआ, वहां उसे आटे की पटपट करके गूंथने की आवाजें आ रही थी। उसने क्या सोचा, ये सेवइयों की तैयारी है, लेकिन बाद में उसे पता चला कि ये मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान है और जो कि 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए फेमस है। हमने जो अंदर झांका तो पाया मियाँ चारपाई पे बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, आंखों में काइयां, भोलापन और पेशानी पर मंजे हुए कारीगरी के तेवर, यानी उनकी बॉडी स्ट्रक्चर इस तरह से था। हमें गाहक समझकर मियाँ ने नजर उठाई। फरमाइए, झिझक से कहा, आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो। मियाँ नसीरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज से सिर हिलाया। निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह कहिए आपको पूछना क्या है। फिर घूर कर देखा और जोड़ा, मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो? यह तो खोजियों की खुराफात है। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। अब जो मियाँ नसीरुद्दीन थे उनको अखबार वालों से कुछ अच्छी खासी पहचान नहीं बनानी थी, उनको नफरत सी थी अखबार वालों से, वो कुछ निठल्ला ही समझते थे। उनके अकॉर्डिंगली जो अखबार छापते हैं वो फालतू की खबरें छापते हैं। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम है। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ उठाई है तो पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटियां पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया। अब इससे क्वेश्चन पूछा गया कि आपने ये जो रोटियां बनाने की कला थी ये कहाँ से सीखी। मियाँ नसीरुद्दीन ने आंखों के कंचे हम पर फेर दी, यानी उसकी तरफ देखा। फिर तरेर कर बोला, क्या मतलब? पूछिए साहब, नानबाई इल्म लेने कहीं और जाएगा क्या? नगीना साज के पास?
क्या आईना साज के पास, क्या मीना साज के पास, या रफूगर रंगरेज या तेली तंबोली से सीखने जाएगा? अब उसका ये मजाक उड़ाने लग जाता है कि क्या रोटी पकाने का इल्म हम किससे सीखेंगे, नगीना बनाने वाले के पास, या आईना बनाने वाले पास, या मीना साज के पास, या रफू करने वाले के पास, किसके पास हम सीखेंगे? क्या फरमा दिया साहब, ये तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से, यानी वालिद यानी पिताजी से। मतलब यह है कि हम घर से ना निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे। बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया, और वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठैये पर। यानी कि ये हमारे खानदानी जो है हुनर है। आपके वालिद मियां नसीरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी मुट्ठी भट्टी में गुम हो गई। लगा गहरी सोच में है, फिर से हिलाया, क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया। हाँ, हमारे वालिद साहब मशहूर थे मियां बरकत शाही नानबाई गढ़ैया वाले के नाम से। ये उनके पिताजी का नाम है, मियां बरकत शाही नानबाई गढ़ैया वाले। और उनके वालिद यानी हमारे दादा साहब थे आला नानबाई मियां कल्लन, और ये उनके दादाजी का नाम है आला नानबाई मियां कल्लन। आपको इन दोनों में से किसी की भी कोई नसीहत याद हो, यानी कोई सीख? नसीहत काहे की मियां, काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। हाँ, बजा फरमाया है, पर यह तो बताइए कि जब आप, हमने भट्टी की ओर इशारा करते हुए बोला, इस काम पर लगे तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। मियां नसीरुद्दीन ने साहब ने जल्दी 2-3 कश खींचे, फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बता ही देते हैं। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है कह अलिफ, बच्चा कहता है अलिफ, कह बे, बच्चा कहता है बे, कह जीम, बच्चा कहता है जीम। अब ये उर्दू के वर्ड्स हैं तो वो इनके एग्जाम्पल दे रहा है, जैसे हमारे हिंदी में क ख ग और इंग्लिश में ABC सिखाते हैं ना, उसी तरह से ये उर्दू के वर्ड्स हैं। इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है और शागिर्द चुपचाप परवान करता है। समझे साहब, एक तो पढ़ाई ऐसी और दूसरी बात बीच में छोड़ सामने से गुजरते मीर साहब को आवाज दे डाली, कहो भाई मीर साहब, सुबह ना आना हुआ? पर क्यों? बीच में ही वो किसी मीर साहब को आवाज दे देते हैं। मीर साहब ने सिर उठाया, मियाँ अभी लौट कर आते हैं तो बताएंगे। आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना? इस बार मियाँ नसीरुद्दीन ने यूं सिर हिलाया कि सुकरात हो। हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है, सुनिए। अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चा ना कच्ची में बैठा, ना बैठा वो पक्की में, ना दूसरी में, और जा बैठा तीसरी में। हम यह पूछेंगे कि उन 3 जमातों का क्या हुआ उन 3 क्लासों का, यानी कि स्टार्टिंग से ही वो नर्सरी KG में ना बैठकर सीधा तीसरी क्लास में जाकर बैठे तो क्या होगा। अपना ख्याल था कि मियां नसीरुद्दीन नानबाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर वह हम ही पर दागते रहे, यानी वो क्वेश्चंस ही करते रहे। आप ही बताइए उन 2-3 जमातों का हुआ क्या? यह बात मेरी समझ के तो बाहर है। इस बार शाही नानबाई मियां कल्लन के पोते अपने बचे खुचे दांतों से खिलखिलाकर हंस दिए। अब लेखिका ने कहा कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा, तो नानबाई को हंसी आ गई। मतलब मेरा क्या साफ ना था? लो साहिबो, अभी साफ हुआ जाता है, जरा सी देर को मान लीजिए। हम बर्तन धोना ना सीखते, हम भट्टी बनाना ना सीखते, भट्टी को आंच देना ना सीखते, तो क्या हम सीधे नानबाई का हुनर सीख जाते? यानी नानबाई का हुनर सीखने के लिए हमें पहले ये चीजें सीखनी पड़ती हैं। मियां नसीरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा किए उन्हें हमसे जवाब पाना हो। फिर बड़े ही मंजे अंदाज में बोले, कहने का मतलब साहिब यह है कि तालीम भी बड़ी चीज होती है। अब ये लाइन बड़ी मेन है, यानी जब शिक्षा पानी होती है तो शिक्षा कैसे पाई जाती है ये सीखना भी बहुत जरूरी है। आप एजुकेशन लेते हो स्कूल में आके, तो वो कैसे पानी है उसके भी कुछ रूल्स होते हैं ना, पहले उन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो यही चीज वो बता रहा है कि शिक्षा पाना भी बड़ी चीज होती है। तालीम यानी शिक्षा पाना ही बड़ी चीज होती है। सिर हिलाया, हाँ साहिब माना। अब मियां नसीरुद्दीन जोश में आ गए। हमने ना लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते? मियां को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। आपने खानदानी नानबाई का होने का जिक्र किया, क्या हाँ और भी नानबाई हैं?
मियाँ ने घूरा, बहुत तेरे पर खानदानी नहीं। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई है एक बात। हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूं कहा, मियाँ नान भाई कोई नई चीज खिला सकते हो? हुक्म कीजिए जहाँपना। अब ये कह रहा है कि हमारे जो बुजुर्ग थे वो बादशाह के यहाँ नौकरी करते थे और बादशाह ने उन्हें कोई नई चीज बनाने का कहा। बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज बनाओ जो ना आग से पके ना पानी से पके। तो क्या उनसे बनी ऐसी चीज? क्यों ना बनती साहब, बनी और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही। लगा हमारा आना कुछ रंग लाया चाहता है। बेसब्री से पूछा, वह पकवान क्या था? कोई खासी चीज होगी। मियाँ नसीरुद्दीन कुछ देर सोच में खोए रहे। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसीरुद्दीन बड़ी रुखाई से बोले, हम ना बताएंगे, बस आप इतना समझ लीजिए कि यह एक कहावत है कि खानदानी नान भाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। अब उन्होंने वो चीज का नाम नहीं बताया कि जो ना आग से पकी ना पानी से। उस डिश का नाम पूछना चाहा लेखिका ने, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। कहावत जब भी गढ़ी गई हो हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर पूरी उतरती है। मजा लेने के लिए टोका। कहावत एक ये भी सच्ची है कि मियाँ ने तरेरा, और क्या झूठी है? आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? झूठ से रोटी पकेगी? क्या पकती है कभी? रोटी जनाब पकती है आंच से, समझे? सिर हिलाना पड़ा। ठीक फरमाते हैं। अब लेखिका ने देखा कि वो तो गुस्से में बात कर रहे हैं, तो वो हाँ में हाँ मिलाने लगी। इस बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया, मियाँ रहमत, इस वक्त किधर को? अरे वह लौंडिया ना आई रुमाली लेने, शाम को मंगा लीजो। यानी कोई लड़की को रुमाली रोटी लेने के लिए बोल रहा है वो। मियाँ एक बात तो आपको बताने की जहमत उठानी ही पड़ेगी। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली थी, सो कुछ फुर्ती पा गए थे। पूछिए। अरे बात ही तो पूछिएगा, जान तो न खा लेंगे। उसमें भी अब क्या देर, 70 के हो चुके। फिर जैसे अपने से ही कहते हो, वालिद मरहूम तो कूच किए 80 पर, क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले ना मिले। इस मजमून पर हमसे कुछ कहते न बन पाया तो कहा, अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। मियाँ ने बेरुखी से टोका, यह बात तो पहले हो चुकी ना। अब लेखिका ने उसे कुरेदने की कोशिश की। शाही बावर्ची खाना यानी बादशाह के यहाँ पे काम तो किया होगा। अब वो बीच में काटने लगा, बात को टाल मटोल करने लगा। हो तो चुकी साहब, पर जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। लेखिका जानना चाहती थी कि कौन से बादशाह के काम करते थे, लेकिन वो बताएगा नहीं मियाँ नसीरुद्दीन। देखिए आगे। अजी साहब क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हैं? कह दिया ना कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो क्या काफी नहीं है? हम खिसियानी हंसी हंसे। है तो काफी, पर जरा नाम लेते तो उस वक्त से मिला लेते। वक्त से मिला लेते? खूब, पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से? मियाँ हंसे जैसे हमारी खिल्ली उड़ाते हो। वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक? खैर पूछिए, किसका नाम जानना चाहते हैं? दिल्ली के बादशाह का ही ना? उनका नाम कौन नहीं जानता? जहाँपना बादशाह सलामत ही ना। वो फिर टाल मटोल करने लगे। उन्होंने बादशाह सलामत ही बोल दिया। कौन से? बहादुर शाह जफर? मियाँ ने खींचकर कहा। फिर अलट पलट के वही बात, लिख लीजिए बस यही नाम। आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुक्का भेजना है कि डाक खाने वाले को सही नाम पता बताना है? यानी फिर से टाल मटोल कर दिया कि कोई भी नाम लिख लो बादशाह का। हमें अपनी बिटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिलाकर अपने कारीगर से बोले। अब लेखिका उसे बड़ी ध्यान से देख रही थी, ये कैसे बोल रहे हैं। तो वो अपने सिर हिलाकर कारीगर को बोले, अरे ओ बब्बन मियाँ बट्टी सुलगा दो, काम से निपटे। मतलब कि लेखिका वो इनडायरेक्टली जाने को बोलने लगे। ये बब्बन मियाँ कौन है साहब? मियाँ ने रुखाई से जैसे फांक ही काट दी हो। अपने कारीगर और कौन होंगे? मन में आया पूछ लें आपके बेटे बेटियां हैं। पर मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देखकर मजमून ना छेड़ने का फैसला किया। यानी उस समय तक, क्योंकि वो बार बार बादशाह का नाम पूछ रही थी ना, तो मियाँ नसीरुद्दीन को गुस्सा आ रहा था। इतना ही कहा लेखिका ने, ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं। शागिर्दी मतलब सीखते हैं, शिष्य हैं आपके। खाली शागिर्दी ही नहीं साहब, गिन के मजूरी देता हूँ, यानी इनको पैसे भी देता हूँ। 2 रुपए मन आटे की मजूरी, 4 रुपए मन मैदे की मजूरी। हाँ, ज्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां पका करती हैं? मियाँ को अब इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी न रही थी। फिर भी हमसे छुटकारा पाने को बोले। अब वो कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था जवाब देने में। फिर भी उसने सोचा कि इसे छुटकारा कैसे पाया जाए, तो वो रोटियों के नाम बताने लगा। बाकर खानी, शीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाव, दीदा, गाजेबान, तुनकी, मतलब ये सब तरह की रोटियां
वो बनाया करते थे वहां पर। फिर तेवर चढ़ा और हमसे घूर कर कहा, तुनकी पापड़ से ज्यादा महीन होती है। महीन यानी कि पतली, महीन होता है पतली। हाँ, किसी दिन खिलाएंगे आपको। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गया। एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करने को कहा। उतर गए वो ज़माने और वे कदरदान जो खाने पकाने की कदर करना जानते थे। अब इसका क्या मतलब है कि अब वो ज़माना नहीं रहा जब लोग खाने और पकाने की कदर करते थे, इज्जत किया करते थे। मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से निगली और हजम। यानी उनको इस बात से शिकायत है कि अब कोई उनकी रोटियों की कदर नहीं करता, पहले लोग उनकी रोटियों की कदर करते थे। तो ये था आपका पाठ मियाँ नसीरुद्दीन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।